30 साल भी आपने भव्य कार्यक्रम किया है। कौन कौन से जो मुख्य अतिथि के रूप में गेस्ट उपस्थित हुए हैं और क्या कुछ कार्यक्रम का उद्देश्य था? देखिए, आज मुख्य अतिथि के रूप में हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी को बुलाया था, लेकिन बारिश होने के कारण और उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है, उनकी सर्जरी हुई है। उन्होंने बोला मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं बोला देखिए, ये शब्द बोल करके आप मुझे कष्ट मत पहुँचाइए, आप स्वस्थ रहें तो हमें अच्छा लगेगा। और अपने शिष्य के कार्यक्रम में आप नहीं भी आ पाए तो उससे कोई शिकायत मुझे नहीं है, कारण कि मैं आपकी भावना को समझता हूँ और मैं आपकी मजबूरी को भी जानता हूँ। क्योंकि बहुत से चाटुकार ये भी बोले होंगे कि वह पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बैनर का कार्यक्रम है। पशुपति कुमार पारस जी का जब जन्मदिन था, पशुपति पारस जी पटना थे, लेकिन मैंने उनकी जयंती जो यहाँ मनाया दिल्ली में, मुझे नहीं लगता है कि जीवन में वो ऐसी किसी ने उनका जन्मदिन मनाया होगा। तो वो रहे या ना रहे, उनके विचार उनके आशीर्वाद मेरे साथ है। वो आज नहीं भी आ पाए, मैं समझता हूँ उनके तकलीफ को। वो बीमार है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो आने से बीमार पड़ जाए। हम चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहे, वो जहाँ भी रहे वहीं से मुझे आशीर्वाद उनका मिल रहा है। और आज मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मना रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं देख रहा है सुभाष बिहारी मेरे लिए क्या कर रहा है, लेकिन मेरी आत्मा उस परमात्मा तक संदेश पहुंचा रहा है कि मैं सच्चे मन से और पक्के मन से और बिल्कुल अडिग होकर इस बारिश में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया। और मुझे कई साथियों का फोन आया कि कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। तो रामविलास जी के लिए मैंने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, आंधी आए या तूफान नहीं रुकेगा पास मार। तो मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। आंधी आए या तूफान ओला पड़े तब भी हमारा कार्यक्रम होगा। हमारे साथ अखिल भारतीय महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी हमारे साथ भाई के जैसे हैं। रामधारी मैना जी संसद के कई सदस्य इस कार्यक्रम में पधारे हैं। साधु यादव से लेके सत्यनारायण जटिया जी और डीपी यादव जी भी तमाम लोग आए हैं। उदित राज जी ने भी जमकर तारीफ आपकी की है। डीपी यादव जी नहीं आ पाए। उनके साथ आज जयपुर में उनका एक कार्यक्रम लगा हुआ था और जयपुर से उनको सीधा यहाँ आना था, लेकिन उनके साथ लंबे समय से एक महिला साथी काम किया है समाजवादी पार्टी में। उनकी लड़की की आज शादी है, तो उन्होंने मुझे बुला के बोला कि सुभाष जी मेरे साथ कसमकस है, मैं क्या करूं। मैंने बोला देखा, हर आयोजक चाहेगा कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, लेकिन मैं आपके भावनाओं को समझ सकता हूं। आपको उस कार्यकर्ता की बेटी की शादी है, कन्यादान है, वहां जाना चाहिए और उस कन्यादान में आपका आशीर्वाद देना चाहिए। मेरा आशीर्वाद, मेरा कार्यक्रम हर महीने होता है, इस कार्यक्रम में नहीं, अगले कार्यक्रम में सही। सुभाष जी, आपको लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कदमों पर आज की राजनीति चल रही है, आज के लोग चल रहे हैं, युवा चल रहा है या भटक चुका है? आज की डेट में कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी के पद चिन्हों पे नहीं चल रहा है, चाहे वो गांधीवादी विचारधारा हो, चाहे अम्बेडकरवादी विचारधारा हो, चाहे लोहिया का वो समाजवादी विचारधारा हो। किसी भी विचारधारा को मानने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। और मैं यह सोच रहा हूँ कि मुझे क्यों नहीं राजनीतिक पार्टी से अलग होकर के एक सामाजिक संगठन को लेकर के चलना चाहिए और सभी सामाजिक संगठनों को जोड़ के चलना चाहिए, जहाँ स्वार्थ ना हो, सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव हो। और मानव जब जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। और मैंने आज तक बड़ी जिद्दी और बहुत संकल्प लेने वाला आदमी हूँ। मैं सही महीने में अभी अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार नहीं होते तो मैं बहुत पहले घोषणा कर दिया होता। मैं पद का लालची नहीं हूँ। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में मेरे पास दो जिम्मेवारी है और दोनों बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, किसान का और मजदूरों का। और ये दोनों ही किसी भी पार्टी का रीढ़ होता है। और मेरी पार्टी में अगर कोई विंग काम कर रहा है तो मात्र और मात्र सुभाष बिहारी जिसका नेतृत्व करता है जनशक्ति मजदूर सभा और किसान मोर्चा। और मैंने हर बड़े बड़े कार्यक्रम उदाहरण दिया है। किसी नेता के पास आप पूछ लीजिए कि किसी कार्यक्रम का 10 लोगों का बैठ करके चौपाल लगाने का फोटोग्राफ या डाटा है आपके पास? सुभाष बिहारी के पास एकता में अनेकता है और एक नहीं अनेक उदाहरण है मेरे। और चाहे वो हरियाणा की शिवानी बेटी का हत्याकांड हो, चाहे पंजाब के भटिंडा के बिहारी छात्रों पर मारपीट का प्रहार हो, सुभाष बिहारी आवाज़ सुनता है और वहाँ पहुँचता है।
मजदूरों की आवाज़, चाहे वो फरीदाबाद का हो चाहे जहाँ का भी हो, जहाँ सच्चाई है वहाँ सुभाष बिहारी है, जहाँ बेईमान और चोर लोग हैं, चापलूस लोग हैं, वहाँ सुभाष बिहारी का तालमेल बैठ ही नहीं सकता। यहाँ हमारा रामधारी मैना के साथ तालमेल है, हमारा देवेंद्र जी के साथ तालमेल है, और इन सब का भाव है समाज का सेवा। तेलंगाना कर्नाटका से राजू लिंकेट आया है। इनको मालूम है और मुझे मालूम है कि मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो समाज हित में संघर्ष करना चाहता है, और समाज हित में संघर्ष करने के लिए पार्टी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। उसका भाव होना चाहिए, उसका उद्देश्य सही होना चाहिए, और उसका मिशन सही होना चाहिए। जैसे तांगे के घोड़े में एकदम सीधा लक्ष्य को लेकर के लड़ना है, सुभाष बिहारी को लक्ष्य को लेकर के। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सुभाष चंद्र बोस भारत माँ के उस पुत्र का नाम है जिसकी नसों में स्वतंत्रता बहती थी और हृदय केवल राष्ट्र के लिए धड़कता था। ना झुका, ना रुका, न थका कभी वह अग्नि था, वह प्रतिज्ञा था। सुभाष चंद्र बोस भारत की आत्मा का जीवित विश्वास था। विदेशी सत्ता की कठोर छाया में जब भय ने लोगों को घेरा था, तब नेताजी ने निर्भय होकर कहा, स्वतंत्रता मान से नहीं संघर्ष से मिलती है। कदम कदम पर काटे थे पर पथ से मुंह न मोड़ा। अपने प्राणों से बढ़कर उन्होंने मातृभूमि को जोड़ा। आजाद हिंद फौज के स्वर में उन्होंने अपने स्वप्न को आकार दिया। हर सैनिक के हृदय में स्वतंत्र भारत का विश्वास जागृत किया। भले ही इतिहास मौन हो जाए पर उनका साहस अमर रहेगा। जब तक भारत सांस लेता है नेताजी का नाम अमर रहेगा। जय हिंद। और गुड मॉर्निंग करने के बजाय मैं सुप्रभात यही से शुरू करता हूँ। चाय भी मिल जाएगा गुड मॉर्निंग बोलने पे, और पोते को याद भी कर देंगे सुप्रभात। और मेरी एक पोती आज बाहर गई है मम्मी के साथ घूमने के लिए, और इसका नाम है सुदीक्षा, मतलब सुंदर दीक्षा लेने वाला, सुंदर शब्द बोलने वाला। सुदीक्षा मेरी पोती है, और मुझे पोती के रूप में मेरे घर में जरूर मिल लिया है इसने, लेकिन ज्ञान उम्र के हिसाब से नहीं बांटी जाती है। मैं जब इससे बात करता हूँ तो बहुत सारा ज्ञान और मेरे अंदर ज्ञानों का एक लहर पैदा कर देती है, जिसका नाम है सुदीक्षा। और आज ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक कविता भी सुनाएगी, है ना? आइए इधर ही सुना दीजिए। बेटा खुश रहो। और नेताजी सबसे बड़ी बात है सुभाष बिहारी सर, सबसे बड़ी बात है कि 3 पीढ़ी मंच पे है, दादा बेटा पोता पोती। दिल्ली में नहीं हुआ, उन्होंने काम किया, आर्थिक व्यवस्था को संभाला, तभी मैं दिल्ली में सामाजिक लड़ाई लड़ पाया। अब वो बच्चों से चूक हो गई है, जो शिक्षा में हम उसको पहुंचाना चाहते थे नहीं पहुंचा पाया। हम पोता पोती में वो ढूंढते हैं, ये पहुंचाए और मेरे सपने को साकार करें। हम होंगे कामयाब एक दिन है। अब सार्थक जी आप भी आओ, खाली दूसरे के खिलाफ मत हो। ये हमारा होता है स्टाफ, बहुत सत्कारों से कई बार नहीं आता है। आज भी बारिश हो रही थी, हमारे कोई भी जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, जो हमसे उम्मीद रखते हैं या हम भी उनसे उम्मीद रखते हैं, उनमें से कोई चेहरा आज नहीं नजर आ रहा। लेकिन मेरा पोता बोला, दादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी काम हो मुझे बोल देना, मैं करूँगा। तो आज मेरा जीवन तभी सार्थक होगा जब सार्थक हमारा साथ होगा। सुभाष चंद्र बोस भारत माँ के उस पुत्र का नाम है जिसकी नसों में स्वतंत्रता बहती थी और हृदय केवल राष्ट्र के लिए धड़कता था। ना झुका, ना रुका, न थका कभी वह अग्नि था, वह प्रतिज्ञा था। सुभाष चंद्र बोस भारत की आत्मा का जीवित विश्वास था। विदेशी सत्ता की कठोर छाया में जब भय ने लोगों को घेरा था, तब नेताजी ने निर्भय होकर कहा, स्वतंत्रता मान से नहीं संघर्ष से मिलती है। कदम कदम पर काटे थे पर पथ से मुंह न मोड़ा।
अपने प्राणों से बढ़कर उन्होंने मातृभूमि को जोड़ा। आजाद हिंद फौज के स्वर में उन्होंने अपने स्वप्न को आकार दिया। हर सैनिक के हृदय में स्वतंत्र भारत का विश्वास जागृत किया। भले ही इतिहास मौन हो जाए, पर उनका साहस अमर रहेगा। जब तक भारत सांस लेता है, नेताजी का नाम अमर रहेगा। जय हिंद। जोरदार ताली। क्या बात है। गजब।